आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ को सॉल्व करने वाले हैं और आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 14 फरवरी 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है, यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बाइक चला रहा है तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, उसका टाइम कितना लगेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया है। तो इसके लिए देखिए टाइम पूछा गया है, तो टाइम का आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे हम लोग का आंसर सेकंड में आएगा। तो देखिए सेकंड में मतलब आंसर सेकंड में नहीं आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे देखिए आंसर आवर में दिया गया है, सेकंड में मतलब हम लोग सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें डिस्टेंस जो है 540 किलोमीटर है, तो यहाँ 540 किलोमीटर है तो किलोमीटर ही लिख देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे, स्पीड है तो स्पीड 25 है तो 25 लिख देंगे। और किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी यहाँ पे लिख देना है, क्लियर है। बहुतों को समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखता है ये सब, जिसका बेसिक कमजोर है उसको ये सब लिखना जरूरी है तभी बनेगा। और यहाँ पे टाइम पूछा गया है और टाइम देख लेंगे हम लोग ऑप्शन, तो ऑप्शन में आवर में दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, 540 ये किलोमीटर में ही है, ये जो 25 है ये मीटर पर सेकंड है, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखना है जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 540 हो जाएगा और यहाँ 25 गुना 18 इतना तो लिखेंगे ही, और जो नीचे में रहता है वो ऊपर चल जाता है, एकदम रट के रख लेना है, जो नीचे में है वो ऊपर चल जाएगा। एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब देखिए 5 का पहाड़ा में ये 5 बार में, अब 18 का पहाड़ा में 18 तिया 54 हो जाता है, एक जीरो है तो एक जीरो। अब 5 का पहाड़ा में ये 6 बार में, तो 6 क्या हुआ, 6 घंटा। ठीक है, क्यों घंटा में क्यों हुआ, क्योंकि इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दिए हैं, तो इसका आंसर हो गया 6 घंटा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से लिया गया है और सेकंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है, एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, 20 गुना हो जाता है और रेट पूछा जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे, 3 गुना पूछा गया है, 3 बोला गया है तो हम लोग इससे 1 कम करेंगे, 3 से 1 कम क्या हो जाता है, 2, और 2 को जीरो लगाना है, और ये 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 0 से 0 कट जाएगा, 20, इतना परसेंट हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 गुना की जगह अगर 4 गुना रहता, 4 गुना रहता तो 4 रहता तो 4 से 1 कम करते तो कितना हो जाता, 3, और 2 को जीरो बैठाते और डिवाइड करते 10 से, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता, 30% हो जाता। अगर यहाँ पे 10 गुना रहता, ठीक है, तो 10 मतलब क्या, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 गुना मतलब क्या, उसको 1 कम करेंगे 10 से तो हो जाएगा 9, 2 को जीरो बैठाएंगे और इससे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 90%, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। अगर इसका बेसिक सीखना है तो मैंने स्पीडी मैथ को पूरा कंप्लीटली सॉल्व किया है। अब स्पीडी मैथ ही बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को एसएससी क्लियर करने के लिए। वैसे तो किसी भी बुक को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कम टाइम में अगर सॉल्व करना है तो स्पीडी मैथ बुक आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कम है और जो जो क्वेश्चन उसमें दिया गया है उसी लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है एसएससी में। तो एसएससी स्पीडी मैथ को कंप्लीट करने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, पूरा बुक को मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो उसको देखिए। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क चैप्टर से लिया गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। के अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, के जो है अकेला 20 दिन में कर सकता है। एम अकेला समान कार्य को 30 दिन में कर सकता है, एम क्या कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। अब बोल रहा है के तथा एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, मतलब मिलकर के काम को तो स्टार्ट कर दिया, परंतु के कार्य शुरू होने से 5 दिन के बाद, पश्चात मतलब बाद, तो 5 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है, मतलब के जो है ये 5 दिन काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है। तो एम शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए सोचने वाला बात है, 5 दिन तक कार्य दोनों ने साथ में किया है, कैसे, क्योंकि के और एम दोनों ने मिलकर के काम शुरू किया है और के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया,
लेकिन एम ने तो नहीं छोड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों 5 दिन तक तो साथ में किया है। क्लियर है, तो 5 दिन का काम हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये 20 दिन में से 5 दिन काम किया है और ये 30 दिन में से 5 दिन तक काम किया है। अब दोनों मिल करके काम किया है तो ऐड कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। 20 का पहाड़ा में ये 3 बार में, तो 3 पाँचे 15। अब 30 का पहाड़ा में ये 2 बार में हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पाँचे 10। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/60 आएगा, ये कट जाएगा। 5 5 जा 25, 5 का टेबल में ये 12 बार में, तो 5/12 इतना काम क्या हुआ, कर दिया ये लोगों ने 5 दिन में। तो बचा कितना काम, इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का बचा हुआ काम निकल के आता है। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 7 होगा और डिवाइड में 12 रह ही जाएगा। मतलब 12 में से 5 को काम किया तो 12 में से 7 को काम बचा हुआ रहा। और यही पूछा गया है कि एम शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो शेष कार्य हम लोग का कितना रह गया, तो शेष कार्य रह गया 7/12। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 12 में से 5 को काम कर दिया तो 12 को में से 7 को काम बचा हुआ रहा। कैसे 7 को, इससे इसको माइनस कर दिए। क्लियर है, ये शेष काम रहा। और इसको बोल रहा है कि एम कितना दिन में करेगा, तो एम पूरा काम को कितना दिन में कर सकता था, 30 दिन में। तो बस 30 से इसको गुना कर देना है। देखिए आंसर हम लोग का तुरंत आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 6 का टेबल में 2 बार में, 6 5 जा 30, 5 7 जा 35/2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना ही ऑप्शन में दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है, क्षेत्रफल वाला चैप्टर से। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो बेसिक सा हम बता देते हैं कि इसका बेलन बोला गया है, तो बेलन पहले ड्रॉ कर लेना है। और इसका ये क्या हो जाता है, ऊंचाई, और ये रेडियस हो जाता है। ये ऊंचाई और ये रेडियस, रेडियस को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो दिया गया है इसका ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, मतलब एच हम लोगों को 20 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो आर हम लोग का कितना है, 14 सेंटीमीटर। आर मतलब ही त्रिज्या, रेडियस। तो बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल पूछा गया है, तो फॉर्मूला पता रहना चाहिए। जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वो क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करेगा। और आने वाले एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम फॉर्मूला बेस्ड। तो देखिए बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 2πRh। इसमें पुट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 2 × पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर कितना है 14 और एच 20 है। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 7 का टेबल में 2 बार में 14। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये सबको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1760 आएगा। और किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब अगर मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हम लोग का आंसर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, और एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, स्पीडी मैथ बुक जैसे ही आप लोग खोलिएगा स्टार्टिंग में ही इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। तो इसमें देखिए दिया क्या गया है, 4500 रुपया की एक राशि, तो ये क्या है, मूलधन दिया गया है, पी दिया गया है। पी को हम लोग मूलधन बोलते हैं या प्रिंसिपल बोलते हैं। 4500 है कि राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% है, दर दिया गया है, इसका मतलब क्या, रेट है 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक रेट दिया गया है। और ब्याज भी बोला गया है, ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है। संयोजन मतलब क्या, उसको हर एक साल में मिल रहा है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है। वार्षिक मतलब क्या, एक एक साल में उसको ब्याज मिल रहा है। तो 3 वर्ष के पश्चात धनराशि क्या होगी, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा पैसा, वो हम लोग को पूछा गया है, ठीक है। मतलब 3 वर्ष के बाद कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ये हम लोग को पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्लियर है। तो 3 वर्ष के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 3 वर्ष के बाद धनराशि क्या हो जाएगी, तो बढ़ करके जो हो जाता है उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। 3 वर्ष के बाद जो हो जाएगा वो एक अमाउंट होगा। तो टाइम दिया गया 3 वर्ष और पूछा गया हम लोग को ए, क्लियर है, इतना पूछा गया है। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, इसको लिखना है 4500 को और गुना करेंगे। 10 है तो इसमें 100 ऐड करिए तो 110 हो जाएगा, क्लियर है। 10 है इसमें 100 ऐड कर देना है, रेट के साथ 100 हमेशा ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा ये। और डिवाइड में 100 करना है। इतना करने के बाद टाइम देखेंगे, टाइम अगर 2 वर्ष रहेगा तो इसको 2 बार रिपीट करेंगे। 3 वर्ष है तो 3 बार इसको रिपीट करना है। तो एक बार ऑलरेडी लिखा गया है तो और 2 बार लिख देंगे तो ये 3 बार हो जाएगा, क्लियर है। अगर ये 2 वर्ष रहता तो 2 बार लिखते,
अगर ये 4 वर्ष रहता तो इसको 4 बार लिखना पड़ता, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको बस सॉल्यूशन करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जैसे ही आप लोग कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 5989.5। क्लियर है। अब अगर हम कैलकुलेशन करने लगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये सब सिंपल सा कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, ये हम आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्या उसका रेशियो दिया गया है 13:20 है। यदि उनके मध्य अंतर दिया गया है 189 है, ठीक है, 189, इसके बीच का अंतर दिया गया है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, तो छोटा रेशियो वाला ही छोटा संख्या होगा, ठीक है। तो छोटा रेशियो कितना है, 13 है, तो ये इसका वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। तो देखिए दोनों के बीच का अंतर दिया गया है 189, तो अंतर जब भी बोलेगा तो इसके बीच का हम लोग अंतर करेंगे। अंतर मतलब क्या, बड़ा से छोटा को घटाएंगे, तो 20 से 13 को घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, है ना। 20 से 13 को घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, इसके बीच का अंतर 7 हुआ। अब इस अंतर से इसको डिवाइड कर देना है, तो इससे इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो आएगा हम लोगों का 27। अब इस 27 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे करेंगे तो देख लेना है क्वेश्चन को। तो दोनों संख्या में से छोटी संख्या क्या है, तो दोनों में देखिए छोटा रेशियो कौन है, ये वाला है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटा वाला संख्या निकल के आ जाएगा। तो 27 × 13 हो जाएगा 351। अगर बड़ा संख्या पूछता तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते। क्लियर है। और अंतर बोला है इसलिए अंतर करके डिवाइड किए। अगर योगफल बोलता तो ऐड करके डिवाइड करते, जब भी योगफल बोलेगा तो ऐड करके डिवाइड करना है। क्लियर है, दो ही चीज पूछता है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और देख के तो लग रहा है कि इतना हार्ड है। क्लियर है, लेकिन बहुत ही इजी रहता है ये सब चैप्टर का, ठीक है। तो सेकंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसा चार्ट दिया गया है, इसमें क्या है, विषय है, सब्जेक्ट है, एस मतलब क्या, सब्जेक्ट, विषय यहाँ पे दे दिया गया, क्लियरली लिखा गया है, और 4 छात्र है, P1 P2 P3 और P4, ये सब छात्र है, यहाँ पे लिखा गया है छात्र, तो ये सब छात्र है, यहाँ विषय है, इसका मतलब क्या, ये सब विषय है। क्लियर है। अब दिया गया इसमें प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है, हर एक सब्जेक्ट के लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है, 100 अंक मिलेगा। अब देखिए P जो छात्र है वो इतना नंबर लाया इस सब्जेक्ट में, P1 जो छात्र है S2 में इतना लाया, S3 में इतना लाया, ऐसे कर करके ये सब नंबर लाया है, ठीक है। ग्राफ तो समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, P2 द्वारा प्राप्त राशि, P2 द्वारा प्राप्त प्रत्येक विषय औसत अंक क्या है, ठीक है। P2 द्वारा प्राप्त प्रति विषय औसत अंक क्या है, प्रति मतलब एक, हर एक विषय में उसको औसत अंक कितना मिला है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो औसत हम लोग निकालने का एक ट्रिक होता है, औसत निकालने का एक ट्रिक होता है। तो औसत मतलब होता क्या है, संख्याओं का योगफल, क्या हो जाएगा, संख्याओं का योगफल, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब ऐड करेंगे बटा में कुल संख्या, बस इसी चीज पे हम लोग पुट करेंगे। तो P2 का बोला गया है, तो P2 में देखिए 1 2 3 4 5 को हो जा रहा है, P2 का ये है और इसका सब्जेक्ट ये सब है। तो P2 जो है S1 सब्जेक्ट में 100 नंबर लाया, S2 में 52 नंबर लाया, इस तरीके से ये नंबर लाया है। तो ये सब नंबर को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करके लिख दीजिए। तो कितना कितना है, तो देखिए 100 है, फिर 52 है, फिर 55 है, फिर 85 है और 70 है। क्लियर है, लिख देना है। और संख्याओं का योगफल हो गया बटा, ठीक है, कुल संख्या, तो कुल संख्या मतलब क्या, गिनेंगे के गो है, तो 1 2 3 4 5 गो है, तो कुल संख्या के गो हो गया, 5 गो हो गया। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, क्लियर है, इसको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 362 आएगा डिवाइड 5। अब इसको जब डिवाइड करिएगा 72.4 आएगा, ये हम लोग का एवरेज हो जाएगा, औसत मतलब एवरेज। तो ये चैप्टर एवरेज जिसका क्लियर है उसका पाई चार्ट बन जाएगा। देखिए पाई चार्ट से जो क्वेश्चन आता है वो एवरेज से पूछता है या फिर परसेंटेज से पूछता है, दोनों से ही ज्यादातर पूछा जाता है। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इसमें दिया गया है एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा कोई आपको एग्जाम नहीं मिलेगा एसएससी का जिसमें एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। स्पीडी मैथ बुक आप लोग खोलिएगा तो 4-5 क्वेश्चन के बाद ही इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया है 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम है। तो वस्तु है, वस्तु मतलब कोई भी चीज, ठीक है। तो 10 गो वस्तु है और उसका औसत वजन दिया गया है, उसका औसत दिया गया है 65 किलो। क्लियर है। तो जब भी औसत दिया जाए
और हम लोग योगफल निकालेंगे। औसत दिया जब भी जाएगा तो हम लोग योगफल निकाल ही लेंगे, चाहे बोले चाहे ना बोले। तो औसत दिया है तो योगफल तो निकालने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग खुद से निकालेंगे। तो औसत से योगफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 हो जाएगा। योगफल मतलब टोटल, उसका कुल योग। अब देखिए यदि 72 किलोग्राम औसत वाली, 72 किलोग्राम औसत वाली, तो औसत बोल रहा है तो 72 लिख देंगे। औसत वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाता है, तो वस्तु कितना 3, तो 72 किलोग्राम वाला 3 गो वस्तु है, तो इसका भी हम लोग योगफल निकाल लेंगे। तो योगफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम लोग, क्लियर है, तो 216 आएगा। अब इसको क्या कर रहा है, देखिए हटा दिया जा रहा है, तो इसको हटाएंगे, इसका मतलब क्या, 10 गो वस्तु में से 3 गो अगर हटा दिए तो बचेगा कितना मेरे पास, 7 गो बचेगा। अब बोलिए कि 7 कहाँ से आया, इसको घटाना पड़ेगा। हटा रहा है इसका मतलब क्या है, इसे इसको माइनस कर दीजिए, तो 7 वस्तु हो गया, तो योगफल भी घटेगा। योगफल कितना हो जाएगा, इसे इसको फिर माइनस कर देंगे तो 434 हो जाएगा। तो पूछा गया है तो बची वस्तु का औसत, तो बचा कितना है, 7 गो है, और इसका औसत पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, योगफल से औसत अब पूछा गया है, योगफल हम लोग फाइंड किए हैं, तो योगफल से जब औसत निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो योगफल इतना है और इससे औसत निकालेंगे तो 7 से इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 62 आएगा। क्लियर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, जब भी औसत से योगफल निकालेंगे, औसत से योगफल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और योगफल से औसत निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे। यही दो गो ट्रिक यूज होता है एवरेज चैप्टर में, यही दो गो ट्रिक का यूज करके आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से लिया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिया गया है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 तथा 104 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 शेषफल बचता है। क्लियर है, तो जब भी बड़ा संख्या बोला जाएगा तो हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है, माइंड में रखना है, और जब भी यहाँ पे छोटा संख्या बोलेगा तो हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है, इतना ही माइंड में रखना है। तो देखिए बड़ा संख्या बोला गया, इसका मतलब एचसीएफ तो निकालना ही है, लेकिन यहाँ पे शेषफल बच रहा है। तो देखिए 52 है और 104 है, तो 52 और 104 का विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 बच रहा है, मतलब इससे डिवाइड अगर करेंगे 52 से तो 4 बचेगा, और 104 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। तो जो बच रहा है तो उसको माइनस कर देना है। तो 52 से 4 को माइनस करेंगे तो 48 होगा, और 104 से 8 को माइनस करेंगे तो 96 होगा। तो हम लोग का नंबर क्या हो गया, 48 और एगो 96। अब ये दोनों का एचसीएफ निकाल देना है, तो 48 और 96 का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। अब तो 48 लिखेंगे फिर 96, तो 48 का टेबल में 2 बार में 96, ये हम डिवाइड नहीं कर रहे, इसी टाइप से एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, तो इधर वाला हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। क्लियर है, तो 48 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हम जब भी क्वेश्चन आगे का चैप्टर का जब भी हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।